दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में हिंदी के पेपर का पोस्टमार्टम होने वाला है। पोस्टमार्टम मतलब आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा हिंदी का 2021 के बोर्ड परीक्षा का पेपर किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आएगा, साथ में कैसे आपको तैयारी करना है और किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा आज की इस वीडियो में आपको डिटेल बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल बताऊंगा, साथ में सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको ऐसे सभी वीडियोस सभी सब्जेक्ट के देखने को मिल सके। ठीक है, सबसे पहले जो आपका पेपर होगा आपको समय 3 घंटे और आपका पूर्णांक 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर नोट में लिखा रहेगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है ये उसके सामने लिखा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं ये प्रश्न संख्या 1 और 2। ठीक है, यह गद्य पद से आपका क्वेश्चन आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे और सभी ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता है, तो अष्टयाम के रचयिता आपके नाभादास जी है। सेकंड क्वेश्चन है 84 वेस्टवन की वार्ता के लेखक है, आपको बताना है 84 वेस्टवन के वार्ता के लेखक आपके कौन है, गोकुल नाथ जी है। ठीक है, भारत भारती की रचना विधा है, यह क्या है, यह एक काव्य है। सदल मिश्रा की रचना कौन सी इसमें है, प्रेम सागर नहीं है, सुख सागर भी नहीं है, उदय भानचरित यह भी नहीं है, नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान की रचयिता कौन है, सदल मिश्र जी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया, आपको बताना है आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी गद्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर पद से आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया 190 क्वेश्चन जो आपको हर हालत में तैयार करने हैं, जिसमें से 110 क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा यह रहेगा 10 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछेगा दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गद्यांश आएगा तो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो गद्यांश आपके जो गद्य भाग से ये 4 चैप्टर है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश। ठीक है, इससे किसी भी एक गद्यांश को लिया जाएगा, फिर उसी से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, इन चारों जो चैप्टर है इनके राइटर का नाम याद करना है। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो रहेगा 2 नंबर का ये पहले ही आपसे पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो अगर 4 ही आपके चैप्टर है इनके राइटर आपने याद किए तो 2 नंबर यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में पा लोगे। ठीक है, तो ये जो गद्यांश से 4 चैप्टर से पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक का करना। ठीक है, जैसे अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, तो इसी तरीके से आपको एक हिंट मिल जाएगा ये किस चैप्टर से लिया गया। ठीक है, तो अशोक यहाँ पर लिखा है बार बार, तो ये अशोक के फुल चैप्टर है उससे लिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया कि गद्य से 4 चैप्टर है उसमें से किसी एक से गद्यांश पूछेगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा वह बोलेगा दिए गए पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कोई पदांश देगा और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये पदांश किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इसके लिए टोटल इस बार 2021 के बोर्ड परीक्षा में 7 चैप्टर है। ठीक है, पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, नौका विहार, गीत, अभिनव मनुष्य और मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, ये 7 चैप्टर आपके पद से हैं, इसी में से आपको किसी एक चैप्टर का पदांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको संदर्भ व्याख्या ये 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे करना होगा इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको अथवा करके रहेगा, यानी किसी 2 में से एक करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल 4 चैप्टर है जिसमें से कोई गद्यांश पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पदांश के टोटल 7 चैप्टर हैं जिसमें से आपको किसी 7 चैप्टर में से 2 पूछेगा और 1 करना रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा जिसमें आपको दिया रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द इसका दिया है 80 वर्ड। ठीक है, तो ये जो रहेगा इसके लिए मैंने 6
आपको साहित्यिक परिचय आपके यूपी बोर्ड 2021 के मॉडल पेपर में बताया गया है, उन 6 को आपको तैयार करना है। ठीक है, आपको 3 नहीं तैयार करना है, 6 तैयार करना है। और जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप कैसे तैयार करेंगे इसका ट्रिक मैंने बना चुका है, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, वहीं पर इसी में ख क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, यहाँ पर लेखक का और यहाँ पर कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, यह भी अधिकतम शब्द 80 वर्ड में। ठीक है, इन दोनों के लिए 6 राइटर का मैंने बनाया हुआ है यूपी बोर्ड 2021 मॉडल पेपर के तहत, तो उसी को आपको तैयार करना है। अगर वो 6 तैयार कर लेते हो तो इस 3 ऑप्शन रहेगा जिसमें सिर्फ आपको एक करना है। ठीक है, किसी एक लेखक का। ठीक है, ये नहीं कि आप तीनों करके आ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 जो रहेगा, ये बहुत ही सरल है, इसको आप अभी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना। ठीक है, और इसके लिए 5 नंबर मिलेगा और शब्द सीमा 80 वर्ड, अथवा पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। ठीक है, इस बार कहानी के सिर्फ 3 चैप्टर है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर। ठीक है, तो इनके कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश करना, इन तीनों कहानी में से सिर्फ आपको कोई एक करना। ठीक है, क्योंकि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट इसमें भी आपको ऑप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पर अथवा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन करिए या क्वेश्चन करिए, फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश जो 5 नंबर का रहेगा। यहीं पर प्रश्न संख्या 7 जो रहेगा यह खंड काव्य से रहेगा। ठीक है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, इस तरीके से आपके सभी जो खंड काव्य के चैप्टर्स हैं, जैसे मुक्ति यज्ञ, आपके रश्मिरथी, त्यागपथी, आलोकवृत्त और सत्य की जीत और श्रवण कुमार। ठीक है, टोटल आपके इस बार 6 चैप्टर्स है 2021 की बोर्ड परीक्षा में, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोकवृत्त, त्यागपथी और श्रवण कुमार। ठीक है, इन सभी में अथवा रहेगा, किसी एक खंड काव्य का आपको अच्छे से उसके या तो सप्तम सर की कथा, मतलब आपको किसी एक खंड काव्य को अच्छे से तैयार करना। ठीक है, कि उसका जो मेन पार्ट रहता है, महान चरित्र कौन सा रहता है, उस कहानी का उस खंड काव्य का शीर्षक या फिर कोई भी द्वितीय सर्ग तृतीय सर्ग पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको उस खंड काव्य का डिटेल में एकदम नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, तो खंड काव्य से भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये हो गया सेक्शन ए। ठीक है, अब खंड ख जो रहेगा इसमें पूछेगा प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यह कहाँ से पूछेगा, यह पूछेगा आपके संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा संस्कृत भाग के आपके चैप्टर से। ये टोटल इस बार आपके 6 चैप्टर्स है, इन्हीं 6 चैप्टर्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। सबसे पहले आपको बताना है ये किस चैप्टर से लिया गया और इसके रचयिता कौन है, फिर इसके बारे में आपको इसका संदर्भ लिखना है, फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, और इसमें भी 2 ऑप्शन रहेगा अथवा करके। ठीक है, यह भी 7 नंबर का रहेगा और 7 नंबर का आपका रहेगा इधर दिए गए पदांशों श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह भी आपके संस्कृत से लिया गया जो 6 चैप्टर्स है। ठीक है, तो ये भी 7 नंबर और 7 + 7 14 नंबर आपके संस्कृत से आएगा। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, और संस्कृत कैसे तैयार करना है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 का। इसमें रहेगा मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए, फिर संधि विच्छेद आपसे करने के लिए बोलेगा, फिर आपसे प्रश्न संख्या ख पूछेगा शब्दों की विभक्ति, फिर आपसे बोलेगा शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए, फिर किसी एक यानी पर्यायवाची लिखना रहेगा, किसी 3 का 2 का। ठीक है, फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना रहेगा। फिर 12वां क्वेश्चन जो रहेगा यह रहेगा रस, छंद और अलंकार। ठीक है, रस, छंद, अलंकार से 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया रस, छंद, अलंकार का, सभी रस, सभी छंद और सभी अलंकार का, तो आप वो वीडियो देख लो। ये 6 नंबर आपके बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जो इस बार आएगा वह रहेगा आपको पत्र लिखना। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे आपको पत्र लिखने के लिए आ सकता है। प्रश्न संख्या जो 14 रहेगा वह आपको निबंध लिखने के लिए रहेगा। आपको कोई 5 टॉपिक दिया रहेगा जिसमें से सिर्फ आपको एक लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप निबंध लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये गद्य पद के क्वेश्चन आंसर तैयार करो। ठीक है, इसके लिए यूपी बोर्ड ने 190 क्वेश्चन जारी किया, जिसमें 100 क्वेश्चन गद्य के लिए और 90 क्वेश्चन पद के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने करा चुका है, पद का 10 क्वेश्चन करा चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में 20-20 क्वेश्चन ये पद का करा दूंगा। ठीक है, फिर सबसे पहले आप एक काम करो, इधर जो आपका लेखक का साहित्यिक परिचय और ये दिया है जीवन का कवि का साहित्यिक परिचय, ये तैयार करो। 10 नंबर का आपका बहुविकल्पी, 10 नंबर का ये। ठीक है,
फिर आप 6 नंबर के सबसे पहले ये रस छंद अलंकार तैयार करो, ठीक है, जिससे आपके 26 नंबर ये 3 से 4 दिन में कंफर्म हो जाए। फिर आप क्या करो, आप ये खंडकाव्य के क्वेश्चन तैयार कर लो और कहानी के, ठीक है, 10 नंबर ये बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। फिर आप 3-4 पत्र लिखने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जिससे आपको पत्र कोई भी टॉपिक पे आए तो आप लिख सकते हो, और निबंध कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है, आपको कैसे गद्यांश तैयार करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे पदांश तैयार करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। फिर इधर से जो 14 नंबर का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, और कोई पदांश श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, ठीक है। ये 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं चाहता हूँ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो हमारे साथ बने रहो। आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पहचानोगे और कैसे इसका संस्कृत में हिंदी में अनुवाद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन किया अब आपको कहीं डाउट नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से या कहां से आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से सभी विषय का मैं बताऊं तो आप जरूर कमेंट करना। अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।